अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी मैंने फजर की नमाज़ अदा कर ली है एंड यू कैन सी द टाइम इज़ अराउंड 6-7 AM इन द मॉर्निंग एंड आज ट्यूसडे है। तो अब मैं फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा। मैंने आपको पिछला टाइम टेबल दिखाया था तो मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर ली है। तो अब मैंने नया टाइम टेबल बनाया है अपना, तो यू कैन सी देयर कि मैंने नया टाइम टेबल बनाया है जिसमें मैंने 5 से 6 तक जो है वो वेकअप टाइम रखा है प्लस नमाज वगैरह एंड होली कुरान की रिसिटेशन। तो 6 से 8 तक फिर मैंने केमिस्ट्री रखा है जिसमें मेरा रिवीजन आता है प्लस DPP क्वेश्चंस करता हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी। तो यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। टू डू लिस्ट में मैं लिखता हूँ कि आज मुझे क्या करना है, फिर मैं उसी सीक्वेंस के साथ चलता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी वो बनाएं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, तो वो हमको कंसिस्टेंट रखता है फिर हर दिन। तो पहला जो है मैंने ओबियसली फिजिकल केमिस्ट्री का रखा है क्योंकि वो मुझे अभी से स्टार्ट करनी है तकरीबन 8-10 तक। तो उसके बाद ओबियसली लाइव लेक्चर्स 3 जो मैं दिन के देता हूँ तो वो भी मैंने रखा है यहाँ पे। फिर मुझे बायोलॉजी रिवाइज करनी है, देन उसके बाद मुझे फिजिक्स की DPP और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब मैं बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ चलूँगा, बिल्कुल यही चीज़ें फॉलो करूँगा जो कि मेरे लिए यूज़फुल रहेगा, मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो केमिस्ट्री में मैं आज सॉल्यूशंस का चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ क्योंकि लास्ट संडे जब मेरा टेस्ट था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि वहाँ पे मुझे केमिस्ट्री के ही मार्क्स कट हुए थे एंड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। तो शायद कंसेप्ट सीखने में कहीं मेरी खामी रही है। तो अब मैंने सोचा कि मैं फिर से पीछे से ही शुरू करूं रिवाइज करना, वरना बैच की क्लासेस में मैं आज आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ता हूं लेकिन क्या ही फ़ायदा। तो अब मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो आगे आगे आराम आराम से चलूंगा। सो लेट्स सी क्या होता है। नाउ द टाइम इज़ 8:03 AM। तो अभी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर ली है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने तकरीबन 5-6 टॉपिक्स कर लिए हैं एंड उनके बहुत से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब मुझे 2-3 दिन लगेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को ख़त्म करने में क्योंकि 2-2 घंटे में कितना ही कर लूँ मैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं फिज़िक्स स्टार्ट करूँगा। One eternity later. सो फाइनली टू डू लिस्ट में मैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे टिक लगा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कंप्लीट करी है। तो अब मैं लेक्चर्स देना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला लेक्चर जो है वो फिज़िक्स का दूंगा। अभी टाइम 8:35 है तो मैं अभी से स्टार्ट करूँगा क्योंकि दिन के 3 लेक्चर्स देने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय फिज़िक्स लेक्चर। तो अब मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। आज हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशंस पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशंस इस संडे के टेस्ट में आ रहा है, तो मैं इस संडे को टेस्ट ना दे पाऊँगा बिकॉज 3 लेक्चर्स का बैकलॉग है मुझे इसमें। तो तब मैंने सोचा है कि मैं अगले संडे को टेस्ट दूँ, तब तक मैं बैकलॉग्स ख़त्म कर ही लूँगा। तो फिजिक्स में MR सर से पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने पिछले साल भी इसी से पढ़ा है लक्ष्य में। तो अब यकीन में भी इसी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे वाइब मैच हो चुकी है और मुझे इसके कंसेप्ट सारे समझ आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों टीचर चेंज करना है तो इसी से पढ़ूंगा। सो अब मैं फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली मैंने फिज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो टाइम है वो है 10:50 AM। तो अब मैं 2-3 मिनट्स का रेस्ट लेके फिर 11 बजे से जो है फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा 5 लेक्चर्स का बैकलॉग है। सर आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पर ही हूँ। वो 2 चैप्टर्स इस संडे के टेस्ट में आ रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन मैं संडे को टेस्ट नहीं दे पाऊँगा एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड क्योंकि इस संडे तक मेरा बैकलॉग जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो अगले संडे तक इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर लूँगा, तब तक मैं रिवाइज़ भी अच्छे से कर लूँगा क्योंकि अगर मैंने इस संडे दिया तो मुझे फिर रिवाइज़ करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सो
तो मैं तब तक ख़त्म कर लूँगा अगले संडे तक, एंड अच्छे से रिवाइज करके फिर मैं टेस्ट दूंगा। सो लेट्स अटेंड द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओ भाई साहब, अमित सर की एंट्री दबंग एंट्री होती है क्लास में। इसकी एंट्री मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। पहले ही स्लाइड पे जो रूल टू अटेंड द क्लासेस लेके आते हैं सर, ये बहुत बढ़िया रूल्स हैं, अमेजिंग रूल्स हैं। मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूँ, इससे जो है मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। एंड आई होप कि आप सब भी ये रूल्स फॉलो करते होंगे, इससे कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं अब अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माई केमिस्ट्री लेक्चर आल्सो। सो अब मैं अपनी टू डू लिस्ट पे यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ। अब एक ही क्लास बचा है मेरा बायोलॉजी का, जो कि मैं अपने फ़ोन से दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त की भी क्लास है तो वो अब लैपटॉप से देगा, तो मैं अपने फ़ोन से दे दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल अब मुझे शाम को फिज़िक्स रिवाइज करना है। तो अप्रॉक्स में 20 से 30 क्वेश्चंस फिज़िक्स के एवरी डे लगाता हूँ। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा इतने क्वेश्चंस तो कम से कम लगने चाहिए पर डे, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया था तो उस हिसाब से जिसमें आपके DPPs भी आएंगे, होमवर्क भी आएंगे एंड क्लास के क्वेश्चंस भी, कुल मिला के 25 से 30 क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद मुझे बायोलॉजी की NCERT रीडिंग करनी है, अगर DPP हुई तो वो भी सॉल्व कर लूँगा। तो ये रहा मेरा आज का दिन। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी व्लॉग में तो आई होप कि आप माफ़ करेंगे। सो अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट रिमेंबर डोंट ट्रबल यूर माता पिता। थैंक यू सो मच।